Hello, when you're watching Claptrap, we are back again. In today's video, we are exploring a property and that will help you to understand a lot of nuances and detail of interior design. Not many interior designers open these trade secrets. Let's understand the company and then we'll show you the flat. हेलो दीपक जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यू हैव बीन पार्ट ऑफ क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर के आप हिस्सा रहे हैं, थैंक यू सर। ओके, लोग जानते हैं आपकी कंपनी को ऑलरेडी जी, एंड लेकिन एज ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर आई गेस लोग ज़्यादा जानते हैं आपको। राइट सर। राइट, तो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे दें आपकी कंपनी के बारे में, क्योंकि दैट्स नॉट ऑल, यू हैव अ डिटेल टू इट। सर, हमारी कंपनी का नाम है एम्पल इंटीरियर जी, और हम कस्टमाइज फर्नीचर भी करते हैं, इंटीरियर भी कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस इंटीरियर भी करते हैं। और लास्ट टाइम हमने एक 4 BHK का डुप्लेक्स हमने किया था जो कि मॉल टाउन में लोकेटेड था, और ये जो 3 BHK है ये सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से इसका व्यू काफ़ी अच्छा आता है और 9th फ्लोर पे है। राइट, तो ये जो फ्लैट है आपने कहा 3 BHK है ये? राइट। क्या स्टेट में मिला था आपको? ये रॉ था? ये बिल्कुल रॉ फ्लैट था, इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब फॉल सीलिंग भी नहीं थी, सिर्फ टाइल्स लगी हुई थी फ्लोर पर। ये तो एक एडवांटेज होता है ना, क्योंकि आपको होता है, हमें 0 से खेलने का मौका मिला है। हाँ। तो हमने सारा काम इसमें खुद किया है। हाँ। 0 to 100 सारा काम किया है, तो इसलिए हमें थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा अपने व्यूअर्स को शोकेस करें इस चीज़ को। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग लॉबी से स्टार्ट करेंगे और आगे फिर अपने मेन एंट्रेंस पे जाएंगे। अगर किसी फ्लैट की, किसी अपार्टमेंट की लॉबी जब एक्चुअली बहुत अच्छी होती है तो मुझे लगता है आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको उससे मैच करना होता है। उससे मैच करना होता है, उससे भी सुपीरियर देना है प्रोडक्ट। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। क्या व्हाट वाज द चैलेंज, क्या था यहाँ पे कंडीशन? सर, कंडीशन एक्चुअली क्या थी कि बिल्कुल रॉ में फ्लैट था, कुछ भी इसमें था नहीं, और क्लाइंट की भी थोड़ा सा चॉइसेस थी, अपनी भी चॉइसेस थी। तो उसको मैच करते हुए हमने प्रोडक्ट भी ऐसा देना था कि उनको भी अच्छा लगे और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे। राइट फ्रॉम द डोर। राइट, डोर की क्या कंडीशन थी? हम हमेशा पूछते हैं, हर वीडियो में सबसे पूछते हैं। डोर ये रॉ मिला हमें, उसके बाद हमने इसके ऊपर लैमिनेट लगाया। ये ब्रास के स्ट्रिप्स देख रहे हैं आप इसके अंदर जी, जो ब्रास की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, और साइड में जो आपने देख रहे हैं वो बैंड लगा के हमने ये डिजिटल लॉक दिया। ऑलराइट, ठीक है। आपने इसको कर दिया बहुत डिस्ट्रेस एंड वेरी सटल एंड सोबर। मैट फिनिश में है। सटल एंड सोबर देने का रीज़न ये था कि हमने बहुत सी हाईलाइटेड प्रोडक्ट दिए हुए थे ऑलरेडी, और हम डोर्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डोर्स थे फ्लैट में, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते थे हम। अच्छा, तो इसलिए उसको थोड़ा साइलेंट ही रखा है हमने। बट कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखा है कि आइस को ज़्यादा प्लीजिंग कैची ना लगे। बिल्कुल, मल्टीपल डोर्स होने की वजह से शायद आपने इनको कलर पैलेट चेंज कर दिया। राइट, हमने ऑलरेडी रिवील कर दिया पूरा का पूरा। ये हमारा एक लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, फॉर्मल सीटिंग है, डाइनिंग स्पेस है और साथ में लगा हुआ किचन है। बिल्कुल। ओके, जनरली 3 एक साथ चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं वो बिल्डर की तरफ से। अब एक एक चीज़ में की डिटेल में हम जाएंगे, तो यहाँ पे इससे स्टार्ट करते हैं। ये हम एक्सेट वॉल हमने क्रिएट करी है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा कॉम्पैक्ट था, बट हमें एक वॉल हाईलाइट करनी थी। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, पूरी मेटल वॉल है कंप्लीटेड, जो हनी डिज़ाइन में बनती है। इसके जो एक पीस है, ये एक पीस अलग है, डिफरेंट है। मीन्स कि अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक पीस भी आप चेंज कर सकते हो। ओह, ओके, राइट। और ये सारा PVD में किया हुआ है, मेंटेनेंस फ्री आइटम है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो, गीला कपड़ा आप आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डन। और मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस है, आप इसमें कुछ मैट फिनिश में है, कुछ हाई ग्लॉस में है, आप चूज भी कर सकते हैं हाई ग्लॉस एंड मैट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पूरा का पूरा हाई ग्लॉस रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लिंगी हो जाता है। राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था वो, ठीक है। तो हमने इसको हाई ग्लॉस एंड मैट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। मुझे लग रहा है ऐसा कि जस्ट टेल मी इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग, ज़्यादा छोटे कॉम्पैक्ट वॉल के ऊपर इतना अच्छा लुक नहीं देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको थोड़े से अच्छे पैटर्न में लगाएं और छोटे वॉल पे भी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। और जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ पे लग के ये अच्छा तभी लगेगा जहाँ पे ये सूटेबल वॉल मिलनी चाहिए इसको जी, थोड़ा हाईलाइट हो, दिखे ये। कोई भी हाइड एरिया में लगाएंगे तो उसका क्या बेनिफिट है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो लोग इनको लगाने का प्लान कर रहे हैं उनको लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। 2 एलिमेंट हैं इसमें, एक ये फीचर वॉल है, साथ में लूवर्स भी दिए हुए हैं। लूवर्स है। लूवर्स को इसको कॉम्बिनेशन ब्रैकेट बनाने के लिए हमने दिया है कि थोड़ा सा सटल लगे और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फील ना आए। क्योंकि उसके साथ हमने डाइनिंग टेबल जो दिया है वो भी सतवारियों में है, ठीक है। वाइट कलर का सतवारी दिया हुआ है और लाइट चेयर्स दी हुई हैं इसके साथ, ताकि हमारा जो व्यू है वो ब्लॉक ना हो। ठीक बात है। कॉम्पैक्ट स्पेस होने की वजह से अगर हम हाइटेड चेयर्स देते तो बहुत ज़्यादा व्यू ब्लॉक होता और अच्छा नहीं लगता।
ठीक बात है। एक पॉइंट और था वहाँ ऐड कर दें वहाँ पे कि एक तो ये लाइट आपने सही सोर्स जो है चूज़ किया, ये वाली वॉल जी, क्योंकि डे लाइट का भी इसमें है और साथ में आपका आर्टिफिशियल लाइट भी है। दूसरा लूवर्स जो है ना, एक उसको डिफाइंड शेप भी दे देते हैं, मतलब उसको एक कंप्लीट सेंस भी देते हैं। अगर आप इसको रिसेस्ड एरिया में सोलो लगाएंगे विदाउट एनी अदर एलिमेंट तो ये बहुत इनकम्प्लीट दिखाई देगा। राइट, दिस इज द वन। टॉक अबाउट फर्नीचर नाउ, एज यू राइटली सेड, चेयर्स हमने थोड़ी लो हाइटेड रखी है, मेटल चेयर्स हैं कंप्लीटली, और सेम मैच करते हुए हमने गोल्ड कलर के इसके मेटल लिए। Right. इसमें मास्टर चेयर्स जो आप देख रहे हैं वो पीच कलर में है, और जो 4 चेयर्स हैं वो ग्रे कलर में है। ठीक है, कॉम्पैक्ट चेयर है। अगर जैसे हम एंटर करते हैं तो हमें पूरा व्यू पूरा ओपन दिखता है जी। ऑलराइट, यहाँ के पूरे कलर पैलेट की बात करेंगे, फिर लाइट की बात करेंगे। मेटल का कलर है रोज गोल्ड, वुड का कलर है इसमें डिस्ट्रेस फिनिश वेरी इंग्लिश ग्रे, है ना, और जिसको बेंजामिन बेज भी बोलते हैं। और साथ में काफ़ी कलर पैलेट जो है वो थोड़ा सा सटल एंड सोबर है, ग्रे कलर है। जितने भी हमने कलर लिए हैं सारे सटल एंड सोबर लिए हैं, चाहे आप डोर के बॉर्डर्स की बात करें या हमारे पीछे बैक वॉल की बात करें, ये ग्रे कलर का लिया हुआ है हमने। जो लूवर्स हैं वो डार्क ग्रे में है, और बीट जो फैब्रिक पार्ट है वो लाइट ग्रे में है। ठीक है, इसमें हमने जो सोफा लिया है वो वाइन कलर में लिया है ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे, क्योंकि एक ही हमारा ड्राइंग रूम था और एक ही हमारे सिटिंग स्पेस है, तो दैट्स व्हाई हमने चेयर्स को डिफरेंट कलर में लेके वाइन कलर का सोफा लिया है। राइट। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, इसमें एल्कोहल डालते हैं छोटे स्पेस में, जबकि हम हमेशा कहते हैं ऑफ कोर्स यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी लेकिन हर जगह एल्कोहल अच्छा नहीं लगता। राइट, और हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कोई भी बैठेगा हमें सिटिंग रिक्वायर्ड है और आर्म रेस्ट रिक्वायर्ड है। बैठने के लिए कंफर्टेबल तभी बनता है जब हमारे पास आर्म रेस्ट होता है। एग्जैक्टली। अगर हम सिटिंग में सेंटर में बैठते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट गैदरिंग होती है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो हमें आर्म रेस्ट रिक्वायर्ड है। चलिए, क्योंकि आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, खुद की अपनी प्रोडक्शन होगी है पूरी, सेट साइड टेबल, पैक टेबल, एंड टेबल, सेंटर टेबल, जी, राइट, फ्रॉम एवरीथिंग। ये सब कुछ हमने खुद बनाया हुआ है। तो ये अगर आप अपनी साइड टेबल देखें तो बिल्कुल एक पेडेस्टल के रूप में दिया हुआ है हमने। उस सेंस में क्या है कि इसकी हाइट हमने थोड़ा सा ज़्यादा दी हुआ है एज कम्पेयर टू साइड टेबल। आप देखेंगे तो इसकी हाइट से इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है हमने, इजी टू यूज़ हो जाए। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर्टिफैक्ट रखने का स्पेस नहीं था तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से बनाया। आप देखो इसका जो सेंटर में ये वुड पार्ट है, नीचे मेटल है, और मेटल काफ़ी एक नैरो चीज़ में बिल्कुल स्टेबल है। ऑलराइट, आप नहीं चाहते थे कि बहुत हैवी भी हो जाए, वो बहुत हैवी भी हो जाए। वैसे बोन में, हाँ, ये हॉर्न में है और ऊपर पॉलिएस्टर है। बीच साइड में इसमें हमने ब्रास के थोड़े से पैचेस दिए हुए हैं जो कि वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग कलर यूज नहीं किया है, नॉट इवन वन सिंगल स्ट्रॉन्ग कलर, राइट। जो बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं उनके बेसिक सारे इंग्लिश कलर यूज किए हैं, बेसिक कलर्स हैं, ग्रे और लाइट ग्रे में यूज किया। लाइटिंग की बात करेंगे, you have ample of, that's the name of your company, right? Ample Interior. Ample Interiors. You have got ample of lights coming in from natural sources, but still you have given a lot of emphasis on artificial lighting as well. Right. Like artificial lighting is from right from cob to profile lights to shutter lights, everything. आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो भी फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के अंदर हमने लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है, उसके साथ फोकस लाइट भी है, और ग्लास का एक बैंड दिया हुआ है जो पूरे डाइनिंग एरिया को और ड्राइंग रूम को पूरा रन करता है, जो सीलिंग में हमने प्रोवाइड किया है। एक्चुअली अगर हम प्लेन फॉल सीलिंग रखते हैं थोड़ी बोरिंग हो जाती है जी, तो दैट्स व्हाई हमने ग्लास का एक पैच दिया जो पूरे रन करता है एंटायर डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम एरिया। ऑलराइट। जनरली लोगों की एक टेंडेंसी है, कन्वेंशनल तरीके से लोग क्या करते हैं, लोग डाइनिंग स्पेस के फॉल सीलिंग को अलग कट कर देते हैं और लिविंग रूम को या ड्राइंग रूम को अलग कट कर देते हैं। जी जी, राइट। हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि जो भी एरिया है ना हमारा थोड़ा सा ग्रैंड लगे, बड़ा लगे, तो उसको बड़ा करने के लिए हमने क्या किया कि फॉल सीलिंग पे उसका इम्पैक्ट दिया है, ताकि जितना भी अपना पार्ट जा रहा है वो पूरा एक एल शेप का बने और सिंगल एरिया काफी बड़ा लगे उसी। ऑलराइट, चलिए ठीक है। इसको कैसे, मेटल को हम कैसे लगाते हैं सीलिंग पे? एडहेसिव से लगाते हैं? एडहेसिव से लगाते हैं। पहले हमने इसके अंदर बीच नीचे प्लाई दी है, उसको हमने स्क्रूड किया सारा। अच्छा। उसके साथ फिर उसके ग्लास हमने उसके ऊपर पेस्ट किया, केमिकल पेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि कलर मेटल, एज वी सेड इन द बिगिनिंग, दैट मेटल कलर, पॉपअप कलर इज रोज गोल्ड, सो वी आर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी, हर जगह रोज गोल्ड रहेगा, राइट। वी हैव स्पोकन अबाउट इट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जहाँ पे आपने पूरा कंप्लीट करके दिया है, डेकोर आइटम से लेके फर्नीचर, फिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एवरीथिंग, एयर कंडीशनिंग, राइट, ठीक है। अब वो वाला चैलेंज आप बता दें कि क्या हुआ था एयर कंडीशनिंग के साथ, वो बता दीजिए। इसमें हमारे साथ क्या एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जब हमने एसी लगाया तो इसकी फिटिंग वगैरह सारी करवाई,
तो करवाने के बाद क्या हुआ, जब फॉल सीलिंग हमने की तो जो हमारी लेबर थी उसने स्क्रूड कर दिया। अच्छा। और जो पाइप था उसी में पेच चला गया। अच्छा। उसमें जितनी भी गैस थी वो निकल गई। हमने रेडी कर दिया। जब हमने एसी स्टार्ट किया तो उसकी हमें साउंड आया कि गैस निकल रही है। राइट। तो हमारा तो पसीना छूट गया क्योंकि पूरा ऑब्वियसली रेडी हो गई थी, सब कुछ हो गया था उसमें, रेडी था, हैंडओवर था बिल्कुल। तो फिर हमने क्या किया कि उसको दोबारा से पैनलिंग खुलवा के दोबारा से इसको कराया, क्योंकि क्लाइंट का तो इसमें कोई था ही नहीं, हमारा ही फॉल्ट था। तो दैट्स वाई हमने दोबारा से रेडी करके उस दिया उसको है, दोबारा किया है और फिर से ये चीज़ की है। ओके, क्विकली बता दें, लग्जरी ऐड करने के कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे देखे आपके पास। एक तो आपने ना ड्रेप्स और कर्टन्स बहुत अच्छे फैब्रिक यूज़ किए हुए हैं जो लग्जरी ऐड करते हैं। आपने बहुत अच्छे शेयर कर्टन्स यूज़ किए हैं। सर शेयर कर्टन्स में इसमें क्या है कि लाइट कलर हमने रखना था, क्योंकि यहाँ से सनलाइट आती है। बट इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक शिमर भी है, हल्का शिमर हल्का सा शिमर है, जो कि हमें डे लाइट में बहुत अच्छा लगता है और लाइट का इम्पैक्ट आता है, जो बैठ के देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। और इसी के साथ जो हमने मेन यूज़ किया हुआ है वो भी कलर हमने अपनी वॉल के साथ अटैच करते हुए सेल्फ में लिया हुआ है। ये क्या ब्रांड है? अच्छा, हल्का सेल्फ डिजाइन है, हल्का सेल्फ, सारा इंपोर्टेड फैब्रिक है, टर्की फैब्रिक है सारा कम्प्लीटली। अच्छा, हाँ, जो कि हमने खुद यहाँ बना के लगाया और ये अपना रिमोट कंट्रोल्ड है। अच्छा, हाँ, सारा कम्प्लीटली रिमोट कंट्रोल्ड है ये। राइट। एक तो लोग वहाँ पे रिमोट ऑटोमेशन लगाते हैं जहाँ पे बहुत हैवी होते हैं, या फिर जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आपकी कम होती है, क्योंकि आप हर बार वहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वॉल नाउ। ये एक टीवी पैनल है, पूरा लेमिनेट्स में है ऊपर। ये सर प्योर फिनिश में है, पूरा टीवी पैनल है। ये हमने 3 कलर में रेडी किया हुआ है। साइड में ग्रे बैंड है जो कि हमारी अपोजिट वॉल के साथ आता है। इसके साथ ये पैच हमने अलग से वॉलनट का दिया हुआ है जी। और इसमें आप देखेंगे तो इसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर भी आएगा। हाँ, मैं वही देख रहा था, पर्ली फिनिश है, कंप्लीटली पर्ली फिनिश है। ये पीयू में आया है, ये पीयू है? ये पीयू है सर। ओके, पर्ल फिनिश में है। अच्छा, राइट। इसको रेडी करना पड़ता है, ऑर्डर पे ही बनता है। ओके, अदरवाइज मैट फिनिश या फिर हाई ग्लॉस में होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द किचन नाउ। किचन की भी कंडीशन वही थी, सेम? हाँ, किचन में भी सेम हमने पैंट लिया है, बट कलर हमने चेंज कर दिए हैं इसके अंदर। अच्छा, किचन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेक्निकल पार्ट, क्योंकि किचन में बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, फिर आपके पास हॉब है, राइट, और सिंक है। तो हाउ डू यू डिसाइड? हॉब हमने सेंटर में दिया है। पहले हमारा प्लान था कि हॉब थोड़ा साइड में दे, बट फिर हमने हॉब इसके सेंटर में दिया है। ऊपर इसमें चिमनी दे दी है और उसके साथ में हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ ये प्रोफाइल के पल्ले दिए हैं साथ में। अच्छा, जिसमें अंदर हमने लाइट प्रोवाइड कर दी। ऑलराइट, ठीक है ना, क्योंकि हमारी लेंथ में है तो बेसिकली पैरेलल किचन है, तो उसके अपोजिट फिर हमने यूटिलिटी दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे हमारा सिंक है, जिसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, डबल बैंड में है, तो आराम से इसमें यूज़ होता है। ऑलराइट। और ये जो फॉसेट है आपके, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्पेस कितना है, अदरवाइज आप वॉल फॉसेट भी ले सकते हैं, या फिर आप वो डिपेंड करता है। और ड्रेन प्लेट जैसे होती है पास में, वो आप वो कैसे डिसाइड करते हैं? कई सारे ऐसे होते हैं जैसे डबल बोल है ये, तो सिंगल बोल प्लस ड्रेन प्लेट भी होती है जिसके ऊपर आप रख सकते हैं। ड्रेन प्लेट का एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, तो प्रैक्टिकली हमारे ऐसे ही डबल में ही यूज़ होते हैं। राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम, क्योंकि स्पेस भी कंजस्टेड होता है, क्योंकि उसमें हमने फ्रिज भी प्रोवाइड किया है, सारे कटलरी के लिए भी यूजेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब बात करेंगे टाइल के मटेरियल की, क्योंकि हमने शुरू में बोला था मटेरियल के ऊपर फोकस रहेगा, और हम कर रहे हैं। हमने मेटल के बारे में बताया, फैब्रिक के बारे में बताया, है ना, तमाम अलग अलग तरह के फैब्रिक थे। टॉक अबाउट दिस मटेरियल, ये क्या मटेरियल है जो आपने यहाँ पे यूज़ किया? ये विट्रिफाइड टाइल्स हैं, वैसे वॉल टाइल्स हैं। इसको हमने क्या कहते हैं 12 इंचेस बाय 24 इंचेस का साइज आया है इसका। अच्छा, जो पूरे हमने पूरे किचन में यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। इसका कलर जो है हमने अपने इसके साथ ही मैच किया हुआ है, जो कि हमारा नीचे बेस है, और उसके साथ ही हमने इसको कोऑर्डिनेट किया सबको। ऑलराइट। जो कलर आपने डोर्स पे यूज किया वही विनियर या वही लेमिनेट्स आपने? लेमिनेट वही है, बट कलर थोड़ा डिफरेंट है सर ये। अच्छा, मुझे लगा सेम फैमिली है। नहीं, कलर डिफरेंट है ये। डिफरेंट है, थोड़ा डार्कर टोन है। हाँ, लाइटर टोन है ये। अच्छा, उसका लाइटर टोन है। लाइटर टोन है ये। ऑलराइट, ओके। आपसे पूछते हैं, जनरली लोग, अभी ट्रेंड में है ये हाफ एंड हाफ, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है वो किचन का डार्क होता है, आपके केस में थोड़ा सा उतना डार्क लाइट इसलिए रखा है क्योंकि ना हमारे यहाँ पे स्पेस का बिल्कुल एंट्रेंस करते ही हमारा किचन है, तो हम डार्क लेते तो बिल्कुल ना आई कैचिंग हो जाता, और हम ये नहीं चाह रहे थे कि एकदम से किचन दिखे, क्योंकि सेंटर में बिल्कुल फ्लैट के सेंटर में ही किचन है। इसलिए हमने इसको लाइट कलर रखा हुआ है कि अगर थोड़ा सा हम वॉक करते हैं तो एकदम से हाईलाइटेड ना हो, हमारे एकदम से आंखों में ना। एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, बेसिकली लाइटर टोन जो है, एक नंबर टोन, हेवियर टोन। राइट। जैसे आपने बेच लिया तो थोड़ा सा लिटिल डीपर, राइट। यू डिड नॉट गो ब्लू एंड ऑल दैट, क्योंकि ऊपर हमने लाइट कलर दिया है, सेम इसमें भी वही पर्ल फिनिश ही दिया है, बट ये थोड़ा सा शैंपेन कलर में आ रहा है,
और उसके साथ हमने नीचे डार्क किया और शेल्फ को मैच किया हुआ है इसके टॉप को। अच्छा, हमने ये पूछा नहीं आपको, काउंटर पे हमने क्या यूज़ किया है? सर ये कोरियन है बेसिकली। अच्छा। हाँ, तो काउंटर पे हमने जो कलर दिया है वो अपने ऊपर के जो हमारे पल्ले हैं उनके साथ मैच किया हुआ है इसका। ओके, डन। काउंटर के ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके ख्याल से क्विकली, और कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं? वैसे तो कोरियन और ग्रेनाइट चलता है, ठीक है। बाकी एज पर चॉइस है उसके, क्योंकि उसके साथ प्राइस भी वेरी करता है। राइट, लाइक आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर क्वाड्स। क्वाड्स बेटर है। क्वाड्स मुझे थोड़ा महंगा पड़ा। महंगा तो होता ही है, बट अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ठीक है। ठीक है, एक क्विकली बात बता दें, ये रिलेटेड टू प्राइस है। सबको प्राइस के ऊपर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, चाहे फर्नीचर का। मैं एक छोटा सा फीडबैक आपको देता हूँ जी। मैंने क्वाड्स जो है देखा, एजीएल क्वाड्स जो है 350 रुपीज़ स्क्वायर फीट, एंड देयर इज अ कंपनी, जर्मन कंपनी, एक टेक्नोलॉजी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, दे सेल इट फॉर 2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो दिस इज द काइंड ऑफ वेरिएशन वी हैव टुडे, राइट? मार्केट में इतना बड़ा वेरिएशन, बहुत वेरिएशन है। कंपनी वेरी करती है प्राइसिंग्स के अकॉर्डिंग, हम कहाँ से बाय कर रहे हैं, तो अलग अलग कंपनी से अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस रखते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारे पास पर्सन है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइजेस में चीज़ें प्रोवाइड होती हैं हमें। अच्छा, तो हम क्लाइंट को भी सजेस्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, डन। सो आप अपने बजट के हिसाब से फॉलो करिए। अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो आपको गोल्ड मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप डायमंड ले रहे हैं तो डायमंड मिलना चाहिए। ओके, स्पेस की बात करेंगे, एक यहाँ पे यूनिट भी हमने दिया, ये भी हमारा होम प्रोडक्शन है? ये भी होम प्रोडक्शन सर। ओके, मेटल बेस है नीचे? ये पूरा कम्प्लीटली मेटल बेस है, और बीच में हमने लूवर्स प्रोवाइड किए हैं। लूवर्स इन से हाफ राउंड के गोले लगे हुए हैं। ये दीज आर द लूवर्स, इनफैक्ट वाओ यू हैव यूज्ड इट। ये तो अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं। जी, और इनफैक्ट ये लूवर्स हैं जिनको पूरा वॉल के ऊपर लोग यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी बहुत सारे लोगों को तो इंट्रोड्यूस भी नहीं है। जी जी। एंड दे क्रिएट अमेजिंग फिनिश ऑन योर वॉल। अगर आप इनको वॉल पे यूज़ करेंगे। सर ये वॉल पे भी यूज़ होता है। जी, हमारे बेड्स के बैक वॉल पे, या अगर ड्राइंग रूम में हम यूज़ करना चाहें तो इसको हाईलाइटेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना फैब्रिक के साथ, विनियर के साथ, किसी के साथ भी मर्ज करके। राइट, एक्चुअली जो लार्ज साइज फैब्रिक जो लूवर्स हैं वो थोड़े से ना, आपने बहुत रैशनली यूज़ किए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। अदरवाइज लोग फुल वॉल बनाते हैं, वो थोड़ा मेरे ख्याल से अब खत्म हो रहा है। आप रैशनली यूज़ करिए, थोड़ा सा यूज़ करना है। थोड़ा सा हमने, ये हमारे पास पूरी वॉल थी तो हमने ऐसा नहीं कि पूरी वॉल कवर्ड कर दिया इसको। right. तो हमने पार्ट लिया है दोनों तरफ अपना 10% अपना छोड़ के, उसके बाद हमने 20 सेंटर का इसको पार्ट कर लिया। पूरा हमने ऑक्यूपाइड नहीं किया क्योंकि लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं। अब इसमें क्या आप विनियर देखेंगे, काफ़ी स्मार्ट विनियर है, ठीक है ना, नेचुरल विनियर यूज़ किया हुआ है जी। और इसके फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में हमने मेटल का ये भी स्ट्रिप दिया हुआ है जो एंटायर इसको ब्रैकेट में बनाता है। इसके अंदर अगर हम खोल के इसको देखें तो अंदर पूरा लैमिनेटेड है ये कंप्लीट, ठीक है। और इसके अंदर हमने हिडन एक ड्रॉर दिया हुआ है। ओके, उससे क्या होता है कि कोई भी हमारा सामान है, कटलरी कुछ भी, आप किचन से उठा के यहाँ रख सकते हैं आराम से। राइट, और वो आपको पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलेगा। डन। कुछ क्विकली हम बात करेंगे फ्लोरिंग को लेके, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। टाइल्स हमने फ्लोर पे यूज़ किए हैं, कौन सी कंपनी के हैं, क्या साइज़ हैं? सर ये सोमानी की टाइल्स हैं। ये 30 इंचेस बाय 30 इंचेस का साइज़ है इसका, ठीक है ना। बेज कलर की टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। एंटायर जितना भी हमारा स्पेस है सब में यही यूज़ किया हुआ है। ओके, ये मास्टर बेडरूम है? ये मास्टर बेडरूम है सर। अच्छा, ठीक है। इसको मास्टर बेडरूम हम 2 रीज़न से कहते हैं। बिकॉज ऑफ एक सबसे बड़ा रीज़न है इसके साथ वार्डरोब एरिया अलग से हमें सेपरेट मिलता है। अच्छा, वॉक इन वार्डरोब जैसा है? वॉक इन वार्डरोब है वो सेपरेट एरिया, इसका वॉशरूम भी बड़ा है। ओके, यहाँ पे हमने फिर अगेन 2 एलिमेंट्स से प्ले किया हुआ है जी। ये आपने कट करके कस्टमाइज करके बनाया है क्या? कट करके फीचर वॉल की बात कर रहे हैं पहले। हाफ राउंड हमने दिया हुआ है इसके अंदर, हाफ राउंड, उसके साथ हमने ग्लास को एलिमेंट दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, बीच सेंटर में इसमें क्रिस्टल्स अपनी लाइट्स दी हुई हैं। ऑलराइट, तो ये आपके स्ट्रेट लाइन में जो लूवर्स आते हैं, ये आपने सीएनसी कटवर्क करके एचडीएमआर में बनवाया है? राइट। ओके ओके ओके। अदरवाइज अच्छा, ये पीयू हाई ग्लॉस है? पीयू हाई ग्लॉस है पूरा कंप्लीटली। फील्स अमेजिंग। टॉप टू बॉटम हमने लिया है कि अगर इसको बीच में हमने ब्रेक नहीं किया, अगर पूरी फुल सीलिंग से ऊपर टॉप से बॉटम तक नीचे तक आता है। डन। ओके, आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी जगह फॉल सीलिंग हो रहे हैं सब में लोग अभी कर्वेचर्स बना रहे हैं, स्पेशली बेडरूम में कर्वेचर बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे पास यहाँ पे 4 एरियाज थे जो कर्वेचर फॉल सीलिंग वाले, तो हमने जितना भी एरिया है सबको डिफरेंट रखा है। अच्छा, उसकी फॉल सीलिंग सबकी अलग है। ओके, हाँ, कोई भी हमने कंटिन्यू नहीं किया। एक स्पेस में जो हम प्ले कर रहे हैं उस सेकंड स्पेस में हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ऑलराइट, डन। क्विकली टीवी यूनिट है, हमने इसमें भी सेम कलर, यहाँ पे बेबी पिंक का कुछ कलर यूज़ किया है। राइट, थोड़ा सा हमने मैच करने के लिए एक्चुअली कर्टन्स के साथ इसके लूवर्स को मैच किया है। उसके बॉटम को बीच में 2 स्ट्रिप्स दिए हमने जो मेटल की स्ट्रिप्स हैं, मैट गोल्ड में, और डबल कलर में प्ले किया है इसको। चलिए, मेरे पास 2 क्विकली सवाल हैं, कुछ फीडबैक भी है जी। जब भी आप एक कलर टोन की इंटेंसिटी फॉलो कर रहे हैं, लाइक आपने बहुत यहाँ पे ग्रे फॉलो किया जिसमें आई गेस 10% ब्लैक एंड 90% वाइट होगा, इतना लेवल का ग्रे था जी। उसी लेवल का आपने सी पिंक इसके अंदर फॉलो किया है,
लोग जनरली कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वहाँ तो लाइटर टोन का ग्रे करेंगे, यहाँ पिंक बहुत हेवी कर देंगे जी। तो यू शुड नेवर डू दैट, वो कल्चरल शॉक आता है। एक्चुअली हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, क्योंकि ये जो रूम्स हैं ये भी काफ़ी छोटे रूम है, तो हमें ऐसा नहीं करना था कि अंदर आते ही हमें ना थोड़ा सा शॉक लगे। तो हमें कोई ऐसा कोई रेड ब्लू कलर्स तो हमने यहाँ लेने ही नहीं थे, राइट। तो दैट्स वाई हमने कलर्स कॉम्बिनेशन काफ़ी साइलेंट रखे, देखने में भी अच्छा लगे। अगर आप पीछे बैक वॉल देखेंगे और अपोजिट देखेंगे, अगर इसके कर्टन देखेंगे काफ़ी सटल हमने रखे हैं, कॉटन में आप देखेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल इस चीज़ को काफ़ी सटल रखा है हमने यहाँ पर। ठीक बात है। बट ये जो चीज़ें हैं ये आपको लाइफ टाइम में कभी बोरिंग नहीं लगेगी, आउटडेटेड नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगा प्रोडक्ट, और कम्प्लीटली ये हर सीजन के लिए एक्यूरेट है। डन। ब्यूटीफुल स्मार्ट एक्सचेंज चेयर्स, पिंक कलर जो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट में है ताकि एक एक्स्ट्रा कलर होता है। फर्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे कि एक तो आपने वॉल के ऊपर जो कलर टोन यूज़ किया है वो कौन से ब्रांड का है और क्या नंबर है उसका, अगर आपको याद हो तो। सर हमने इसका एशियन का लिया है, जो पेंट वर्क है कम्प्लीटली। कलर टोन तो मुझे कोड तो मुझे याद नहीं आ रहा। राइट कोई बात नहीं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोड याद रखना बहुत मुश्किल है। दिस इज मोर टुवर्ड्स ऑफ वाइट एंड शुगर केन। राइट शुगर केन जैसा है। और क्या लेते हैं आप? मैट फिनिश है ये, कम्प्लीटली मैट फिनिश है, वाटर प्रूफ है, आराम से इसको अपना वॉश कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए गीला कपड़ा लगाइए और वॉश कीजिए। चलिए विल चेक आउट द वॉक इन वार्डरोब। यप ओके, बताइए सर। ये वार्डरोब जो है कम्प्लीटली टॉप टू बॉटम है, कम्प्लीटली बना हुआ है, एल टाइप वार्डरोब्स है। इसके फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ना, वो हैमर टोन यूज किया हुआ है, पॉलिश। आई वाज लुकिंग एट दैट, मैं वही सोच रहा था ये कैसे, ये शीट है या हमने किया है? नहीं, ये पॉलिश्ड है एक्चुअली। ये कम्प्लीटली पॉलिश है, हैमर टोन है। हैमर टोन में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ये मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर पॉलिश काफ़ी बेटर है। ये पॉलिश है? ये पॉलिश है। तो HDMR लगा होगा पहले, कमर्शियल प्लाईवुड के ऊपर HDMR, राइट। HDMR के सारे पल्ले हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर ये कम्प्लीटली जो हमारा है हैमर टोन यूज किया हुआ है। इस तरह की कोई लेमिनेट्स की शीट्स अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में? होती है, बट वो आपको देख के पता लग जाता है कि ये एक्चुअली में शीट है। बट ये अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, एज नहीं है कोई भी। अच्छा, एज नहीं है कोई भी। एज नहीं है। शीट होती तो ऑटोमेटिकली एज होता है। हाँ, एज दिखता है। तो ये सारा पॉलिश यूज किया हुआ है। चलिए, अंदर लाइट सेंसर के साथ ऑपरेटेड वार्डरोब। राइट, अंदर हमने लाइट प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। ऊपर हमने रॉड दिया हुआ मेटल की, और नीचे ड्रॉर्स दे दिए हमने सारे। ओके, 3 ड्रॉर्स नीचे हैं और ऊपर अपना ओपन पार्ट है। ठीक है, बताइए सर। अब हम जिस रूम में जा रहे हैं वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। क्योंकि ये हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रीन रूम हमने बनाया है इसको। अगर आप इसका बेड देखेंगे, बॉटल ग्रीन कलर है ये जी, और इसकी जो LED यूनिट है वो भी ग्रीन कलर में है, ग्रीन और वाइट, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और जिसका जो बैक वॉल है वो भी बहुत अच्छा और सटल निकल के आया है। इसमें हमने बीच में अपने जैसे कि लाइंस ग्रूव्स दिए हुए हैं इसके साथ में, और इस साइड हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। राइट। कन्वेंशनली लोग क्या करते हैं, मैं क्विकली बता दूं, बीच में वॉलपेपर, दोनों साइड में लूवर्स, एक प्लेट ऑफ ग्लास, समथिंग लाइक दैट। दैट्स हाउ दे क्रिएट फीचर वॉल। बट व्हाट यू हैव डन, आपने ना एक इसको इम्बैलेंस्ड वे में प्ले किया है, मिरर इमेज प्ले नहीं किया है। जनरली बेडरूम के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ये जो रूम है वो 9x9 है। अच्छा। अब आप ये देखिए कि इतना छोटा रूम होने की वजह से हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं कि इसमें हमें बेड भी लगाना है, बेड के साथ हमें आप मान के चलो कि साइड टेबल भी प्ले करनी है और फिर वार्डरोब भी बनानी है, बहुत कुछ था इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई हमें इस चैलेंज था, इसलिए हमने इसको बहुत सटल रखा है। बट हमें इसको हल्का सा डार्कर भी देना था एज कम्पेयर टू अदर। ओके, तो दैट्स व्हाई हमने इसमें ग्रीन कलर लिया बीच बीच में, बहुत बैलेंस तरीके से, जी है ना, पूरा बैलेंस किया सर। ओके, ये भी पीयू में? ये भी पीयू में सर। तो ये तो कस्टमाइज कलर होते हैं पीयू के? हाँ बिल्कुल, कस्टमाइज कलर है। हमने एक्चुअली फैब्रिक का कलर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये कलर बनाया है। ऑलराइट, इसको भी बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना होता है। मुझे लगता है आपने अच्छे से हैंडल किया है। आई एम नॉट द राइट जज, क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स आर। जी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे उस रूम में कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कलर्स आप इमीडिएटली इंट्रोड्यूस नहीं करिए, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, बट लेकिन बहुत कम अमाउंट में। क्योंकि हम ना कोई ब्लू ग्रीन इस टाइप का नहीं लेना, वो रेड और ग्रीन नहीं लेना चाहते थे। राइट। तो इसलिए हमने ग्रीन लिया। ग्रीन आज की डेट में थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग है। बिल्कुल। और ब्लैक की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक बहुत ज़्यादा इंटेंस है इसमें, ग्रीन के साथ मिक्स है बहुत ज़्यादा, मतलब राइट। इसका मुझे राइट वर्ड नहीं आ रहा, जैसे मैं लाइक जैसे कोरल रीफ होते हैं, या जैसे एल्गी कलर होता है ना ग्रीन, वो कलर है ये। एंड इट्स लुकिंग वेरी स्मार्ट। इसकी यूनिट्स भी बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत अच्छी है। ऑलराइट, सो वार्डरोब के बारे में बात करेंगे भी। सेम मटेरियल जो किचन में यूज हुआ है?
किचन में यूज है, राइट, बिल्कुल कलर सेम है बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वार्डरोब बिल्कुल बेड के अपोजिट है, इसलिए हमने उसको लाइट कलर में ही रखा है, ठीक है ना, कि ज़्यादा हाईलाइटेड ना हो। हमने एलईडी को तो अपना हाईलाइट किया और वार्डरोब को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हमने। अच्छा, तो और उसके साथ सेम वही पैटर्न इसके साथ दिया हुआ है, नीचे ड्रॉस दिया हुआ है और अपना अंदर वही डन। वार्डरोब जो है वो एक इंडिविजुअल शर्ट की तरह होती है, सबके ऊपर अलग टाइप की शर्ट फिट होती हैं, राइट। उसी तरह से वार्डरोब्स आपकी यूटिलिटी को डिफाइन करती हैं कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह की आपकी लिविंग है। जैसे आई लव शूज इन माई वार्डरोब, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, है ना। तो आपकी लाइफस्टाइल पे है, आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, इंडियन पहन रहे हैं, आपको जो जॉब है वो फॉर्मल पहनने का है तो आप बहुत ज़्यादा हैंगर्स लेते हैं क्योंकि आपकी फॉर्मल पैंट ज़्यादा होती हैं। आप जीन्स लेते हैं तो अलग तरह के ब्लॉक्स बनते हैं। सो विल टॉक अबाउट दिस, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट रिमेंबर, वार्डरोब डिज़ाइन कैन नेवर बी यूनिवर्सल, इट हैज़ टू बी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट होता है, बट हम अपने अकॉर्डिंगली जितना भी हमारा डिज़ाइन स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली इसको करते हैं, क्योंकि आने के बाद ऐसा ना लगे कि बहुत भरा भरा हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज़ कमिंग टू क्लोज टू आईज एंड इट्स टू अनकंफर्टेबल टू लुक एट, है ना, राइट। बहुत अच्छा था। बट एट द सेम टाइम मटेरियल की आज हमने पूरे वीडियो में बात की थी, दे ऑल दीज मटेरियल्स आर इजी टू मेंटेन, बी इट सतवारी हो, स्वेड, एवरीथिंग मेटल। आप जितना भी मटेरियल देखेंगे ना उसको, चाहे फैब्रिक की बात करें या अदर स्टफ है, पीयू है, वो सब हमने बहुत रेयर पार्ट में लिया है और जहाँ लिया है वो इजी टू मेंटेन है। ऑलराइट, फैब्रिक ड्राई क्लीन हो जाएगा और वो इजी टू वॉश है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूम नाउ। ये क्या रूम है? यूटिलिटी गेस्ट रूम। यस सर। ओके, डन। अगेन देयर इज नो शॉक एट ऑल, है ना। ओके, प्लीज कम, मुझे बताएं इसके बारे में। इसकी फीचर वॉल बहुत अच्छी बनाई है आपने। यहाँ पे आपने 3-4 एलिमेंट यूज़ किए हैं। राइट सर। इसमें हमने क्या किया, सेम वही ग्रे कलर हमने लिया इसके अंदर, बस बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो एक हमने गोल्डन ग्लास का बैंड भी दिया है, राइट, ठीक है ना, थोड़ा उसको मोनोटनी ब्रेक करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उसको बेवल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, वो भी टॉप टू बॉटम है। और इसमें हमने सबसे पहले लूवर्स लिए डार्क ग्रे कलर के, फिर ग्लास लिया उसमें, ठीक है। सॉरी, आई वाज लॉस्ट इन द फर्नीचर। नो इश्यूज। ओके, उसके बाद हमने छोटा सा 3 इंचेस का एक ग्लास लिया बैंड, उसके साथ जो फैब्रिक है वो हेडबोर्ड के अकॉर्डिंग ही लिया है हमने। अच्छा, मतलब जितना हेडबोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक का पार्ट लिया है, सेम साइज में। सेम साइज में। ऑलराइट, राइट, डन। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बेसिकली हेडबोर्ड से आप मेजर कर लें, जो मेटल एलिमेंट है वो आपको उससे मैच हो जाए। वो डिपेंड करता है हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमें अलाउ कर रहा था ये डिज़ाइन और ये वॉल, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ इसमें करी है ताकि हमें बहुत ज़्यादा भी स्पेस ना ख़राब हो और अच्छा लगे देखने में। चलिए, एक क्विकली आपको बता दें, हमने रिसेंटली क्लैप्टर फैमिली मेम्बर का घर आई के नाम से शूट किया था, देखा था। उसमें बैक पैनलिंग उन्होंने किया था। बैक पैनलिंग जब भी आप कॉम्पैक्ट स्पेस के कर रहे हैं तो आप इसी तरह से करें जो बहुत सिंपल सोबर कलर के हों, स्ट्रेट लाइन में उसकी स्टिचिंग हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप स्टिचिंग वर्क ना करें, वो खराब दिखता है। हमने ड्राइंग जितना भी रेडी करके, क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसने डेली देखना है। अब जब डेली एक चीज़ आप देख रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा आपको आई स्केचिंग हो रही है तो फिर बाद में ना थोड़ा सा आपको चुभती है। बिल्कुल ठीक बात है ना, तो इसलिए हमने सारे कलर्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंग मैच किए हैं। राइट, लाइक जैसे हमारा एलईडी भी है वो भी हमने हाईलाइट नहीं किया, वो भी हमने प्लेन रखा है। नीचे हमने ड्रॉस दिए, 4 ड्रॉस दिए, बीच में हमने पैनल दे दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा एलईडी फिक्स होगा। सेम अपना पीयू में, ग्लिटर में अपना पीयू किया हमने इसके साथ। और ये लिफ्टेड है, ऊपर है, मतलब अपना फ्लोर से अटैच नहीं है, पीछे वॉल पे फिक्स है। और साथ में आप देखेंगे बेड के बिल्कुल साथ में तो हमने कारपेट भी प्रोवाइड करा है इसके साथ। अच्छा, ताकि आप जैसे यूज़ करते तो अनकंफर्टेबल आपको ना लगे, आप आएँ तो सीधा आप कारपेट के साथ यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी की है, जनरली लोग उसका ध्यान नहीं देते, वो ये है यूनिट के साथ जब एलईडी से आप प्ले कर रहे होते हैं तो एलईडी जब भी आप इधर से विजिबल होंगे और एंगुलर वे में देखेंगे तो वो विजिबल होती हैं, वो अच्छी नहीं दिखाई देती। तो आपने इसको ऊपर और नीचे 2 जगह, बस 2 ही जगह दिया, राइट। चलिए, इसका वैसे कोई सोल्यूशन है कि आप नहीं चाहते कि इस तरह से आपके बल्ब या एलईडी दिखाई दे? इसका सोल्यूशन तो है, हम प्रोफाइल में लगा सकते हैं, बट ये हमारे एक्चुअली एड ऑन्स बाद में हुए थे, क्या कहते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस के और ये अपना एलईडी लगाने का। अच्छा, तो दैट्स वाई हमने इसको अप एंड डाउन में ही दिया, साइड में नहीं दिया। वही रीज़न है कि अंदर आते हुए दिखता है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। एक क्विकली हम वॉशरूम पे देखते हैं वहाँ पे क्या किया। श्योर। आई गेस हर रूम का मैचिंग कर्टन है, जिसके जो रूम है जो उसका थीम है। बिल्कुल, राइट, जो रूम है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने कर्टन्स बनाए हैं। ओके, डन। सब चैनल के ऊपर लगाएं, कहीं पे भी फिनेल को यूज नहीं किया है। इसमें स्टड भी अलग से प्रोवाइड किया हुआ है ताकि इसको रोकने के लिए, अगर हम इसको खोल देते हैं तो पर्दा पूरा खोल सकते हैं। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा एक अच्छा क्लासिकल लुक देते हैं। क्लासिकल लगता है, अगर इसके साथ लगा देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी ट्रू एंड इजी टू मेंटेन होते हैं। इनफैक्ट आपके ड्रेप्स का बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। जी। टॉक अबाउट बाथरूम नाउ, कितने बाथरूम है पूरे घर में?
सर 3 बाथरूम है। अच्छा, Right. ये थोड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ नहीं हो गया पूरा जो आपने ये किया है? एक्चुअली क्या है, बिल्डर से ही प्रोवाइड था। अच्छा। तो वो लगा के उन्होंने दिया था। हाँ। तो इसलिए क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी चेंज करने के लिए, फिर हमें क्लाइंट ने बोला नहीं चेंज करने के लिए। अच्छा। हमने उनको ऑप्शन दिया था, बट वो अदरवाइज आप क्या करते हैं, इनको डिसमेंटल करके आप हाँ दूसरा चेंज कुछ ceiling करके कर पूरी सकते फॉल सीलिंग पूरी न्यू रेडी करते हैं फिर हैं। इसके राइट, अंदर। ये आपने पूरा लगाया ये ग्लास स्लाइडर्स हमने पूरा लगाया है। वैनिटी। वैनिटी पूरा हमने कंप्लीट वैनिटी किया है। ऊपर जो आप बॉक्स देख रहे हैं, अच्छा, हाँ ओपनेबल बॉक्स है, वो भी हमने रेडी किया हुआ है इसके साथ। ऑलराइट डन। ये इसके अंदर मिरर का भी काम कर रहा है, साथ में ये जो है आपका यूटिलिटी के लिए है, यूटिलिटी के भी। चलिए ठीक है, हाफ मतलब आप बाहर की तरफ मिरर है, अंदर की तरफ यूटिलिटी। राइट, क्योंकि मिरर थोड़ा सा रिक्वायर्ड होता है वॉशरूम में, तो इसलिए इन फ्रंट अप हमने मिरर दे दिया इसके अंदर। चलिए ठीक है। सो देयर आर 2 वॉशरूम्स इन दिस। 3 सर, 3 वॉशरूम्स, सेम सिमिलर थीम पे। सिमिलर थीम पे। ओके। Alright, so time to wrap up. Before we sign out, it is important to remind you once again that these all elements mentioned in the video, they can be easily incorporated. So I hope it was helpful. If you liked it, you can always write in the comment section. In case you have any suggestions coming in your mind, you can always share with us. We will appreciate your interaction with us, and the interior designer will always answer those questions. Ample Interiors, his services are available for Pan India, so you can always get in touch with them. Number is being flashed on the screen, and if you want to get in touch with them, come with basic details like your location, your name, your number, what kind of budget you have in mind, and you can have your space look smarter, cleaner, luxurious, and of course affordable. Thank you very much.